तो हमारे साथ अब तुषार जी जुड़ चुके हैं जो डूसू में अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट की सीट जीते हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो इनका पूरे वहाँ पे चीज़ें उन्होंने बताया था कि ये सीट्स पे काम करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करेंगे। और आपने ये देखा होगा 3 सीट जो है एबीपी ने जीती है, अब वहाँ पे 1 सीट वहाँ पे एनएसयूआई की आई है। तो इनसे बात करेंगे ये लोग मिल के कैसे काम करने वाले हैं और इनका सबसे पहला काम क्या होगा और आने वाले आगामी जो चुनाव है इस पर कितना असर पड़ेगा, सारी बातों की जानकारी इनसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका सबसे पहला काम क्या रहने वाला आपसे? हमारा सबसे पहला काम ये रहने वाला है कि जो हॉस्टल्स जो कोरोना की वजह से 3 साल से बंद थे, कॉलेजेस 3 साल से बंद थे, उसमें क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ख़राब हुआ है, तो उसको ठीक कराने का काम हमारा सबसे पहले रहेगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की हम मांग करेंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स। पहले क्या होता था कि कॉलेज केवल लॉ कॉलेज में ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मिलता था, उसके कारण जो ग्रेजुएशन का छात्र है उसको 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ने के बाद अगर उसकी 3rd ईयर में बैक आ जाती है तो उसका 1 साल और ख़राब होता है। तो उसकी हम मांग करेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 3 साल के लिए मतलब ग्रेजुएट यूजी स्टूडेंट्स के लिए हो। तो तुषार जी, एक मुद्दा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत चलता है कि ये होता है कि जो विद्यार्थी हैं जो बहुत दूर दराज के गांव से भी आते हैं तो उनके लिए मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत महंगा पड़ता है। और आप लोगों के उसमें मुद्दा भी था कि आप लोग इस पे काम करेंगे। हम ये देखते हैं कि ये हर साल मुद्दा रहता है, ये सिर्फ इसी बार का नहीं, 2017, 2018, 2019 में भी ये मुद्दे थे। पर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? नहीं, अभी क्या है कि हमारा मेट्रो कंसेशन पास भी बहुत अहम मुद्दा है। क्या है, दिल्ली जैसा आपने बताया, दिल्ली एनसीआर में से बहुत सारा छात्र मेट्रो के द्वारा अपने विद्यालयों में विश्वविद्यालयों के अंदर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट पे जोर पड़ता है। और मैं खुद भी जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं खुद भी मेट्रो से आना जाना करता था, तो मुझे पता है कि ये दुख दर्द क्या होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारी ये मांग रहेगी और इसके लिए अभी क्या कहते हैं, जैसे ही हमारा शपथ समारोह होगा उसके बाद हम अपनी मीटिंग कर जो भी डूसू है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, हम सारे बैठकर और अपना विद्यार्थी परिषद के साथ बैठकर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ की मांग करेंगे। चाहे वो दिल्ली सरकार से मांग करनी पड़े, चाहे वो मेट्रो से मांग करनी पड़े, हम मांग करेंगे। तो एक चीज़ और देखने को मिलता है, डूसू का जो इलेक्शन होता है सबसे हॉट टॉपिक होता है अगर कुछ होता है तो वो होता है कैंटीन का। कैंटीन का मुद्दा हमेशा रहता है। तो हमने एक चीज़ देखा कि जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में बहुत डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि नॉर्थ कैंपस में कैंटीन और सुविधाएं बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू साउथ कैंपस। तो आप लोग इस जो कंपेरिजन होता है तो इसको बराबर लाने में कैसे काम करेंगे? मैं आपको बिल्कुल आपके मंच के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा छात्रों को ये बिल्कुल विश्वास दिला देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की कैंटीन अलग है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार इस कार्यकाल के अंदर नॉर्थ हो या साउथ हो या कालकाजी हो या फिर ईस्ट कैंपस हो, कहीं भी हो, हम सबकी कैंटीन बराबर का रखवाएंगे और सबकी कैंटीन बराबर रहेगी। और छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र, चाहे वो श्रद्धानंद कॉलेज का हो, चाहे वो स्टीफेंस कॉलेज का हो, हमारे लिए सब बराबर है। और मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन के लिए भी सब बराबर होने चाहिए। जी जी बिल्कुल। और हमने एक चीज़ ये भी देखा कि जो डीयू होता है उसका जो फेस्ट होता है वो बहुत फेमस होता है। पर फेस्ट में आप देखते हैं कि डिफरेंट कॉलेज से स्टूडेंट्स आते हैं और बाहर के लोग भी आ जाते हैं। पर उसमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग भीड़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने को कई सारे मामले सामने आए। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपके क्या कदम होने वाले? अभी क्या है कि अभी फेस्ट हमारे लास्ट में होंगे और जब भी फेस्ट लास्ट में होंगे, चाहे हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करनी पड़े, पर क्या है कि इस बार कोई ऐसा तत्व उन फेस्ट के अंदर नहीं रहेगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इस बार सुरक्षा का जो भी मुद्दा है, चाहे वो छात्रा का हो चाहे वो छात्र का हो, हम बिल्कुल सब पर काम करेंगे। जी जी। तो एक चीज़ और भी हमने ये देखने को मिला है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते हैं, आपने ये देखा होगा, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस नहीं होते, इसका जो भारतीय राजनीति पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे भारतीय राजनीति की बात करें तो आगामी विधानसभा, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा का इलेक्शंस हो, तो आपके हिसाब से 3 एबीपी की सीटें यहाँ पर जीती, तो आपके हिसाब से क्या इसका असर आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव पर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? हम संघ परिवार के व्यक्ति हैं और आगामी विधानसभा पर इसका क्या कहते हैं प्रभाव, मैं ऐसा बोलता हूं कि हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति की ओर अपना वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रीय भक्ति की ओर ही वोट डालकर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र और पूरे भारत का युवा बिल्कुल एक मैसेज दे देगा राष्ट्रीय भक्ति की ओर वोट डालकर। चाहे वो कोई भी हो, जो राष्ट्रीय भक्ति की बात करेगा हम उसके साथ हैं। आपने राष्ट्रभक्ति की बात करी, अभी कुछ देर पहले पता चला कि मई में राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए थे और राहुल गांधी जैसे पता चला कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, उसके बाद भी 1 सीट ही जीतने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के आने का प्रभाव नहीं पड़ा या फिर आप इसको कैसे देखते हैं?
राहुल गांधी जी का प्रभाव दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या पड़ेगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। पहली बात, राहुल गांधी जी आए, आके उन्होंने थोड़ा ढोंग दिखाया और वो चले गए। और आपने देखा होगा कि उस समय लोगों ने, मतलब जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने बिल्कुल विरोध भी किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी उनसे बोला कि आप जब भी आइए तो बता के आइए, क्योंकि वो एकदम से आके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो उनकी, मैं नासमझी बोलूँगा, तो मैं बिल्कुल, कोई प्रभाव नहीं है उनके माध्यम से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा वोटों से ये सीट हारे नहीं हैं, 1600 वोटों से ये सीट हारी है। वो भी हम इसलिए हार गए कि सामने वाले का बैलेट नंबर 1 था, तो इसलिए बैलेट नंबर 1 का प्रभाव पड़ता। आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रेसिडेंट पे बैलेट नंबर 1 है, उस पर भी प्रभाव पड़ा। आप चारों सीट पर अगर बैलेट नंबर देखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। और हमारा जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सुशांत धनखड़ था, वो भी बहुत मजबूत एक कैंडिडेट था, उसने भी बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। और जो भी मेरा भाई वाइस प्रेसिडेंट जीता है, वो राहुल गांधी के प्रभाव से तो नहीं जीता, ये तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। वो जीता है तो बैलेट नंबर 1 की वजह से जीता है। और मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि वो वाइस प्रेसिडेंट है और NSUI का भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम साथ मिलकर काम करेंगे। जहाँ छात्र हित की बात होगी हम वहाँ खड़े रहेंगे उसके साथ। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा ये कि आपने बताया राहुल गांधी के प्रभाव के बारे में बताया, आप मिल के काम करने वाले हैं, आपने सीधा कटाक्ष भी कर दिया कांग्रेस और राहुल गांधी पे भी कि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हम देख सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट का यहाँ पे इलेक्शन जीते, तो आगामी जो विधानसभा या फिर जो भारतीय राजनीति में हम आपको कहाँ देखते हैं आगे आने वाले समय में? मेरा संगठन बताएगा, मैं संगठन का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और जहाँ मुझे संगठन लेके जाएगा, संगठन ने मुझे अगर ये कह दिया कि आप घर बैठो, मैं घर बैठ जाऊँगा। संगठन ने अगर मुझसे ये कह दिया कि कोई आपको जिम्मेवारी देंगे, तो वो हम जिम्मेवारी लेंगे। पर जहाँ मुझे संगठन लेके जाएगा, मैं अपने संगठन का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ पर रहूँगा। तो ठीक है तुषार जी, जैसे अभी तुषार जी ने बताया कि ये अपने सारे मुद्दों पे काम करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डूसू के वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलके काम करना हो या फिर जो छात्र हित के मुद्दे हो, चाहे वो फेस्ट से लेके कैंटीन से लेके सभी मुद्दों पे ये 1 साल के अंदर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। हमारी भी आपसे उम्मीद है कि छात्र हित को ध्यान में रख के आप लोग काम करेंगे और आगे आने वाले भविष्य के लिए और आपके पूरे टेन्योर के लिए न्यूज़ रूम पोस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अच्छा काम करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े रहिए और आने वाले समय के अंदर 1 साल के अंदर आप लगातार हमसे टच में रहिएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो भी अगर कोई भी बात होगी तो मैं आपको बिल्कुल फ़ोन कर बताऊंगा। और आप बिल्कुल यहाँ आइएगा, आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद सर।